आइए अगला समय प्रभु के वचन को हम बड़े ध्यान से सुने और समझें। परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि जो वचन आप सुनते हैं, ये मिट्टी परमेश्वर का खेत है, ये उपजाऊ भूमि, ये भूमि जैसे खेत होता है ना, ध्यान से सुनना, बड़ी गहरी बात है। जीवन के आखिरी पड़ाव पे बहुत सारे लोग जब पहुंच जाते हैं तब उन्हें परमेश्वर की याद आती है, तब उन्हें आत्मिकता का मार्ग याद आता है, तब उन्हें भक्ति याद आती है, तब उन्हें परमेश्वर की खोज याद आती है कि प्रभु है कहाँ। मैं कोई संगति में या सत्संग में चला जाऊं, मैं कोई गुरु का या प्रभु का मैं नाम लूं, लेकिन सच्चाई है कहाँ। वो ढूंढते हैं, खोजते हैं, लेकिन परमेश्वर क्या बताना चाहते हैं आपको जवान बच्चे, कि मैं सदा तेरे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं, मुझे ढूंढने की जरूरत नहीं है, मुझे खोजने की, ढूंढने की जरूरत नहीं है, केवल समझने की जरूरत है कि अगर तूने अपने मन को मुझे समर्पित किया, विश्वास किया, फिर से बोले क्या करना है, विश्वास। क्या किया? ऊंची बात से बोले क्या किया? विश्वास। अगर विश्वास भी कर लिया ना, तो मैं तेरे दाहिनी ओर खड़ा हो जाऊंगा और तुझसे बात करूंगा। मैं तेरे दाहिनी ओर खड़ा हो जाऊंगा, तुझसे बात करूंगा। और हाँ मेरी बेटी, मैं तुझसे ही बात करूंगा। मुझे ढूंढने और खोजने की जरूरत नहीं है। जो सो रहे हैं उनके कहीं जागते रहो। और सुने एक बड़ी गहरी बात, अगर कोई ढूंढते किसको हैं, ढूंढा किसको जाता है, अरे खोजा किसको जाता है? जो गुम हो गया हो, जो खोया गया हो। ध्यान से सुने, ढूंढा किसको जाता है? खोए हुए को। क्या परमेश्वर खोए हुए हैं? परमेश्वर गुम हो गए हैं? अरे गुम तो हम हो चुके हैं, भटके हुए तो हम हैं, खोए हुए तो हम हैं। बोला हालेलुया। और बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं, जीवन भर प्रभु मैं तुझे खोज रहा हूं। अरे प्रभु को खोजने की जरूरत नहीं है, अपने आप को खोज के तू है कहां। बोल हालेलुया। और जो समझने की बात है, प्रभु ने कहा कि जो मेरा कलाम है, ये तेरी मिट्टी, ये तेरा जो शरीर है, इसमें मैं, ये मेरे लिए उपजाऊ भूमि है, इसको मैंने उपजाऊ भूमि बनाया था। ये तेरी शरीर, तेरी मिट्टी, ध्यान से सुनना, जिनकी मिट्टी में कोई कंकर या पत्थर घुस जाता है। किसान लोग जब कंकर और पत्थर घुस जाते हैं तो खेत की तैयारी करने से पहले क्या करते हैं, कंकर और पत्थर को अलग किया जाता है, रेतीली मिट्टी को अलग किया जाता है। उसमें घास फूस या कोई भी ऐसी चीज जो मिट्टी में बाधा है, पैदावार की बाधा है, पैदावार होने के लिए बाधा है, उसको किसान लोग अलग कर देते हैं या जला देते हैं। यही बात परमेश्वर आपको समझाना चाहते हैं कि आज सुन ले मेरी बेटी, सुन ले मेरे बेटे, तेरा शरीर मेरे लिए मिट्टी है, और इस मिट्टी को मैंने उपजाऊ बनाया था, सुंदर। लेकिन इस मिट्टी में कचरा घुस गया है, जो पैदावार को रोकने पर लगा है, जो तुम्हारी बढ़ती को रोकने पर लगा है। और इसी मिट्टी के अंदर कैंसर, इसी मिट्टी के अंदर पत्थरियां, इसी मिट्टी में पत्थर कहां से आ गया? बड़ी गहरी बात है सोचने की। अरे शरीर जब परमेश्वर ने बनाया, क्या परमेश्वर ने पत्थरी को बनाया था? परमेश्वर किसी के शरीर में पत्थरी को पैदा करके बनाते हैं? पत्थरी बाद में बनती है, पत्थर बाद में घुसता है। बोल हालेलुया। ये शरीर मिट्टी है, और इस मिट्टी में परमेश्वर ने इसको उपजाऊ बनाया था, लेकिन हमने इस मिट्टी को खराब किया है, या किसी हालात ने, किसी परिस्थिति ने खराब किया। जवान बच्चे जिनका ध्यान इधर उधर भटकता है, अगर आप आज खुदा की बात को समझ गए, प्रभु ने प्रकाशित वाक्य 1:3 में वायदा किया है कि जो लोग खुदा की बात को सुनते हैं, समझते हैं, कलाम की बातों को सुनते हैं, समझते हैं, पढ़ते हैं, इसमें लिखी बातों को मानते हैं, वो धन्य है। उनको किसी भी बात की घटी कभी नहीं होगी। और आज जो वचन आप सुनने वाले हैं, जो सुन रहे हैं, जरा ध्यान से सुने। जो लोग बोलते हैं कि मेरे शरीर में प्रॉब्लम है, अरे किसी ने तुम्हारे खेत पर कब्जा किया है, किसी ने तुम्हारे खेत पर कब्जा कर लिया है, उसको उखाड़ने के लिए, उजाड़ने के लिए खरपतवार को भेज दिया है।
या तुम्हारी फसल के अंदर जो परमेश्वर का पौधा तुम हो, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर ने हर एक जन को अपना पौधा बढ़ते हुए, जैसे एक माली देखना चाहता है ना, और उस पर सुंदर सुंदर फूल लगे, ऐसे ये आत्मिक बात है कि परमेश्वर की नजर में हम सब लोग उसकी रचना, उसकी खेती हैं। और जो उपजाऊ मिट्टी परमेश्वर ने बनाई थी उसका नाश हो चुका है। परमेश्वर चाहता है कि सब लोग, ध्यान से सुनना, समय की कमी के कारण मैं गहरी बात को शॉर्टकट में बता रहा हूं। परमेश्वर चाहते हैं कि जो आपकी मिट्टी है, जो खराब हो चुकी है, जिसमें मैं पौधा लगाकर, पेड़ बनाकर, फल या फूल या कुछ भी लगाना चाहता हूं, जो मेरी योजना है, जो मेरी योजना है, उसे बिगाड़ने पर शैतान लगा हुआ है और तू उसका साथ देने पर लगा हुआ है। इसलिए अपनी आत्मिक बातों को फिर से अपनी आत्मिकता पर ध्यान दे और अपनी मिट्टी को जो खराब हो चुकी है उसे उपजाऊ बना। अगर आप अपनी मिट्टी को उपजाऊ बनाना चाहते हैं तो कैसे बनाएंगे मालूम है? कैसे बनाएंगे? बोलो हालेलुया। अपनी मिट्टी को आप उपजाऊ बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? केवल प्रार्थना और वचन के द्वारा। जितना, अगर मिट्टी खराब हो चुकी है ना, आपकी मिट्टी अगर खराब हो चुकी है, मन खराब हो चुका है, अगर मन खराब होता है तो प्रार्थना करते हैं तो क्या होता है? खुदा का नाम लेते हैं तो क्या होता है? अभी आपने क्या कहा था? सामर्थ आती है, करंट आता है। अगर खुदा का नाम लेते ही करंट और सामर्थ आती है, आप अगर वचन को अपने अंदर ग्रहण करेंगे, प्रभु ने क्या कहा? वचन को तुम्हारे लिए ग्रहण करना होगा, तुम्हारे लिए सुनना होगा, मेरे लिए बोना है, बोना। मैं वचन को तुम्हारे अंदर बोता हूं। बोल हालेलुया, हालेलुया। ताकि तुम्हारी उपजाऊ मिट्टी में फल लगे और वो फल निरंतर लगते रहें। बोल हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना 15:8 में प्रभु ने क्या कहा? जो डाली फल लाती है, और अगर तुम यीशु मसीह के चेले हो तो जाओ और फल लेकर आओ, इसी से तुम मेरे चेले और शिष्य ठहरोगे। बोला आमीन, आमीन। और अगर फल नहीं है तो यीशु मसीह के चेले नहीं हो, जो फल लाना जानते हैं। अब कई लोग सोचेंगे फल क्या अनुसार लाना है? आप प्रार्थना में, कई लोगों ने फल, कि मुझे 15 साल से बच्चा नहीं है, बस मुझे फल लग जाए, मतलब बच्चा मेरा फल है। यस, तेरे लिए बच्चा तेरा फल है, लेकिन तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी आत्मिक उन्नति, तेरी शांति, तेरा आनंद, तेरी आत्मिक उन्नति और तेरी आजादी, तेरी स्वतंत्रता, ये परमेश्वर के लिए फल है। उसके दिए हुए दान वरदान तेरे अंदर फलने लगे, फूलने लगे। भलाई के कामों में, प्रेम करने में, जो वरदान परमेश्वर ने आपको दिए, उन वरदानों में आप फलते जाओ, फूलते जाओ, बढ़ते जाओ। शांति और आनंद की भरपूरी आपके अंदर सदा बनी रहे। ये फल परमेश्वर आपके अंदर देखना चाहता है, जिसको खराब किया शैतान ने। मेरे कहने का मतलब है कि आपके जीवन जो उजाड़ जैसा है, आपका जीवन जो रोने जैसा है, आपका जीवन जो बीमारियों से घिरा हुआ है, आपका जीवन जो रिश्ते खराब होने के कारण आप दुख और तकलीफ में चली गई हैं, आप रो रो कर बेहाल हो चुकी हैं, उस रोने को, उस बेहाली की हालत को परमेश्वर बदलना चाहते हैं। और तुम्हारे ही जीवन में, तुम्हारे इस मिट्टी के अंदर एक पौधा जो परमेश्वर ने लगाया है, जीवन का पौधा, उस पौधे पर परमेश्वर फल लगते हुए देखना चाहते हैं। और वो फल क्या है मैं बता दूं, वो फल है शांति, आनंद, प्रेम। जो वरदान परमेश्वर ने आपके लिए दिए वो सारे फल हैं। आपकी तंदुरुस्ती, आपकी चंगाई, ये सब फल परमेश्वर आपके ऊपर लगते हुए देखना चाहते हैं। बोलो आमीन, आमीन। और फल जब लगे तो वो खत्म नहीं होने चाहिए, वो बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं, बढ़ते ही जाएं। आमीन, आमीन। और जब आप बाइबल में प्रभु के कलाम को आप ध्यान से पढ़ेंगे, बहुत सारी गहरी बातें फल लाने के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा। और विश्वास, ये भी एक फल परमेश्वर आपके अंदर लाना चाहते हैं। बहुत सारे लोग विश्वास में गिर जाते हैं। बोलो आमीन। मैं फिर आपको बताना चाहता हूं कि जो आप कलाम को सुनते हैं, वो सुनना आपके लिए सुनना है, लेकिन परमेश्वर के लिए बोना है। बोलो आमीन, आमीन। जिनको समझ में आ गई कि परमेश्वर आपके अंदर 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, जब से तुम मां के गर्भ से पैदा हुआ तब से लेकर आज तक परमेश्वर बोते आए हैं, बोते आए हैं, बोते आए हैं। तुम्हारे पौधे को, तुम्हारी मिट्टी को उपजाऊ बनाकर संभालते आए हैं, सींचते आए हैं, तो कैसे फल नहीं लगेगा? कैसे फल नहीं लगेगा?
लेकिन जब तेरा ध्यान ही उस तरफ नहीं है, जिस दिन तेरा ध्यान, तेरा मन उस तरफ हो गया कि मैं परमेश्वर की रचना हूं और मेरे ही तो अंदर फल लगने वाले हैं, जिस दिन तूने ये फैसला कर लिया और इस बात को समझ लिया कि यही तो महान योजना परमेश्वर ने बनाई है हर एक इंसान के लिए कि मेरे अंदर फल लगने वाले हैं, तो सबसे पहले तेरे अंदर ही लगेंगे। आमीन। और उसका उदाहरण मैं आपको दे दूं, बहुत सारे लोग अपनी बुलाहट को, अपने चुने जाने को पहचानते नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना और आप अपने परिवार, अपने घराने में सबसे पहले हैं। आपका भाई, आपकी मम्मी, आपके बहुत सारे लोग परिवार में ऐसे हैं जिनको वचन को जानते हैं, चर्च भी जाते हैं, लेकिन अभी ठीक से विश्वास में नहीं है, लेकिन आपने अपना समर्पण प्रभु को कर दिया है। परमेश्वर ने आपको पहले चुना है, आपके भाई या बहन को नहीं। अभी बहुत सारे भाई बहन, आपके परिवार के लोग, आपके बच्चे प्रभु में नहीं आए, उनका आना भी बाकी है। लेकिन परमेश्वर यही बात आज आपको समझाना चाहते हैं, जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से सुनना। तू मेरी रचना है और तेरे अंदर जो फल मैं लगते हुए देखना चाहता हूं, वो फल तेरे घराने के अंदर भी मैं लगता हुआ देखना चाहता हूं। आमीन। तू और तेरा घराना उद्धार पाए, खाली तू नहीं, तू और तेरा घराना सब के सब उद्धार पाए। बोलो आमीन। आमीन। और आज के वचन को हम फिर से पढ़ें, लेकिन एक वचन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। अभी सब ने मिलकर बोला कि यीशु मसीह मेरा मुक्तिदाता, उद्धार करता, जीवित परमेश्वर है और वो जिंदा है और वो सामर्थी परमेश्वर है। आप सब ने बोला कि मैं विश्वास करता हूं, सब ने बोला, और वही परमेश्वर बोलता है कि मैंने तेरे उद्धार के लिए अपना बलिदान दे दिया है। मतलब अगर मैंने बलिदान दिया तो तेरे घर में कोई बीमारी, कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई समस्या तेरे घर में, तेरे जीवन में, तेरे रिश्ते में नहीं आएगी। मैंने तेरा उद्धार कर दिया है, तेरे घर में सिर्फ शांति और आनंद की भरपूरी होगी। बोलो आमीन। लेकिन आप लोग प्रभु में आने के बाद क्या करते हैं? प्रभु मुझे बवासीर हो गई है, प्रभु मुझे दर्द हो रहा है, प्रभु मुझे डॉक्टर ने कैंसर बोल दिया, परमेश्वर मेरे पास कर्जा बढ़ता जा रहा है, मेरे पापा नशा नहीं छोड़ रहे हैं, परमेश्वर। आप जो प्रार्थनाएं करते हैं उसमें दुख और तकलीफ सदा भरे रहते हैं और आप रो रो कर आज यही परमेश्वर समझाना चाहते हैं, अगर तू मेरी संतान है और तुझे मेरी बात समझ में आ चुकी है तो फिर रोना नहीं, आज के बाद रोना नहीं। और जो आज इस बात को सुनकर समझेंगे उनके जीवन से रोना, बिलखना, टूटना, कमजोर बनना, ये सब आज उखड़ जाएगा। बोला आमीन। आमीन। क्योंकि जो विश्वास करते हैं, एक होता है विश्वास करना, आप करते हैं, बोला आमीन। आमीन। एक होता है विश्वास में आना और विश्वास में आकर खड़े रहना। विश्वास में आना, विश्वास में आकर खड़े रहना और विश्वास में आकर खड़े रहना और गिरना मत। ये तीनों अलग अलग बातें हैं। बोला हालेलुया। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर आज आपको एक बड़ी सुंदर बात समझाना चाहते हैं। जैसे शरीर में से अगर आत्मा निकल जाए, बोला हालेलुया। हालेलुया। अगर प्राण और आत्मा निकल जाए तो शरीर कैसा हो जाएगा? ये आखिरी बात है, जरा ध्यान से सुने। अगर आपके शरीर में से प्राण और आत्मा निकल जाए तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अगर आपके शरीर में से प्राण और आत्मा निकाल दी जाए देह में से, तो शरीर डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, शरीर नाशवान हो, खत्म हो जाएगा। होगा कि नहीं? ऐसे ही परमेश्वर यह भी समझाना चाहते हैं, पढ़ेंगे याकूब की किताब 2 अध्याय और 20वीं आयत को पढ़ेंगे और गहरी बात जो परमेश्वर ने आज भेजी है जरा सुन लेना ध्यान से। हालेलुया। गहरी बात। ऑनलाइन वाले, सभी चर्च वाले, सभी ब्रांच वाले, ये प्रभु ने आज एक मैसेज भेजा है, इसे ग्रहण करें। क्योंकि आप विश्वास में हैं, आप प्रार्थना भी करते हैं, आप प्रभु से प्रेम भी करते हैं, भेंट और विश्वास भी आप बोते हैं। आप भेंट और विश्वास निरंतर बोते आए हैं
आप प्रार्थना भी निरंतर करते आए हैं, लेकिन अगर आप प्रभु में हैं तो आपके पास कुछ अलग होना चाहिए। और वो अलग क्या है वो सुनेंगे। दूसरा अध्याय, याकूब की किताब दूसरा अध्याय और 20वीं आयत को हम पढ़ेंगे। हालेलुया। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कहीं हालेलुया। हालेलुया। हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं विश्वास करता हूं। अगर विश्वास करते हो तो कर्म करना भी पड़ेगा। बोलो हालेलुया। अब दाऊद का जब सब कुछ लूट कर ले गए, उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया कि परमेश्वर से पूछा कि मैं जाऊं और सब कुछ छुड़ा कर लाऊं जो मेरा लूट गया, मैं उसे छुड़ा कर लाऊं। तो प्रभु ने कहा कि तू जा और छुड़ा कर ला। अगर वो खाली विश्वास करता कि मैं जा रहा हूं और मैं छुड़ा के ला रहा हूं, लेकिन उसको कर्म करना पड़ा। क्या करना पड़ा? विश्वास के साथ उसको कर्म भी करना पड़ा, उसको जाना पड़ा और युद्ध करना पड़ा। ये एक उदाहरण है कि अगर आप विश्वास करते हैं तो कर्म भी करना पड़ेगा। और बहुत सारे लोग विश्वास करते हैं कि हाँ मेरा कर्जा उतर जाएगा। विश्वास करते हैं मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है। ध्यान से सुनना, जो लोग बोलते हैं कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुई है कि मेरा कर्जा उतर गया, यहाँ खुश होकर नाचते हैं, झूमते हैं, ताली बजाते हैं, हालेलुया के नारे लगाते हैं और घर जाकर भी खुश रहते हैं। और जब कर्जा नहीं उतरता तो मुंह लटकाकर फिर प्रभु के पास आते हैं और बोलते हैं, प्रभु परमेश्वर मेरा कर्जा। सबके उतरते हैं, मेरा नहीं उतरता। सबको बच्चे मिलते हैं, मुझे नहीं मिलते। मैं 15 साल से तेरे दर पे आ रही हूं और 15 साल से मैं रोज प्रार्थना करती हूं। क्या प्रार्थना करती हूं? कि मुझे बच्चा नहीं है। अब ध्यान से सुना, मेरी गांठ, गिल्टियां, पथरियां, सोड़ियां, डॉक्टर ने जो बोला था वैसी वैसी रिपोर्ट में फिर आ रही हैं। सबकी चंगाई होती, मेरी क्यों नहीं होती? आपके मन में जब ये सवाल घूमता है और आप विश्वास भी करती हैं, लेकिन वचन में क्या लिखा? विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। आपने विश्वास तो कर लिया, आपके लिए भविष्यवाणी हुई है, लेकिन कर्म कौन करेगा? अब लोग कहेंगे कर्म क्या करना है? इसमें कर्म क्या है भाई? इसमें कौन सा कर्म है? विश्वास क्या किया है? बस ध्यान से सुनना, विश्वास क्या किया है? कि विश्वास किया है कि भविष्यवाणी हुई, मैं चंगा हो गया हूं। और जब चंगाई नहीं होती तो सबसे पहले दिमाग शैतान पकड़ता, आप रोने लगते हैं और कहते हैं यार कुछ हुआ तो है नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने कर्म नहीं किया। क्योंकि आपने कर्म नहीं किया। क्या आप इस कर्म वाली बात को गहराई से समझना चाहते हैं? अगर आप इस कर्म वाली बात को गहराई से समझना चाहते हैं, हम शॉर्टकट में चलें। बोलो बोलो बोलो। आप गहराई से समझना चाहते हैं? जो लोग बोलते हैं कि मेरे कर्म में क्या कमी है? कर्म तो प्रार्थना करना है, कर्म तो दिन रात प्रभु की महिमा करना है, कर्म तो मैं कर ही रहा हूं, प्रार्थना तो मैं करता ही हूं, उपवास तो मैं करता ही हूं, लेकिन सबकी चंगाई होती है, मेरी क्यों नहीं हो रही? मेरे काम में, मेरे कर्म में क्या कमी है? एक दूसरे को हाथ लगाओ और बोलो जागते रहो। अगर आप कर्म वाली बात को गहराई से समझना चाहते हैं, अगर कर्म वाली बात को गहराई से समझना चाहते हैं तो अपना ध्यान केंद्रित करना, नहीं तो प्रार्थना मैं भी कर सकता हूं। हम मिलकर आखिरी प्रार्थना कर सकते हैं। बोले हालेलुया। अगर आप कर्म वाली बात को ध्यान से सुनना और समझना चाहते हैं तो रोमियो की किताब और 4था अध्याय निकाल लें। और उस 4थे अध्याय में जाने से पहले रोमियो की किताब में एक लाइन भी लिखी है, विश्वास सुनने से होता है। किससे होता है? जरा ध्यान से सुनना, अब जो मैं समझाने वाला हूं। फिर से बोलो, मेरे पीछे बोलो, विश्वास सुनने से आता है। अब जब आप कुछ सुनोगे नहीं तो विश्वास कैसे आएगा? अभी उदाहरण, मैं आपको बोल दूं कि आपके घर के पास एक नया शोरूम खुलने वाला है। अगर मैं आपको बोल दूं आपके घर के बगल में कोई नई दुकान खुल रही है,
कोई किराने की दुकान खुलने वाली है, अब आप क्या करेंगे? आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे कि नहीं? अगर आपको बोल दिया जाए तेरे घर के बाजू में कोई दूध की डेयरी खुलने वाली है, तो आप विश्वास करेंगे कि नहीं? और फिर आप क्या करेंगे? जाकर वहां देखेंगे कि नहीं? और अगर नहीं खुली तो? और नहीं खुली तो? यही बात जरा ध्यान से सुनना। जब आपके लिए भविष्यवाणी होती है, जब आपके लिए आप प्रार्थना करते हैं कि मुझे ये मिलने वाला है, मुझे वो मिलने वाला है, लेकिन जब आप देखते हैं तो वहां कुछ नहीं होता। क्या आप इस बात को गहराई से समझना चाहते हैं? तो सुने, अगर मैं आपको ना बोलूं कि तेरे घर के पास कोई दुकान खुलने वाली है, जब आपने सुना ही नहीं तो विश्वास कहां से आएगा? सुनोगे तो ही तो विश्वास आएगा ना। मैंने बोला, या आपकी बहन ने बोला कि आज मैं केले लेकर आऊंगी घर में खाने के लिए, जब मैं घर पर आऊंगी तो मैं केले और फ्रूट लेकर आऊंगी। उसने बोला तो आपने विश्वास किया ना। विश्वास किससे होता है? सुनने से। किससे? जब सुनोगे तभी विश्वास होगा ना। यह वचन में लिखा हुआ है कि विश्वास सुनने से होता है। रोमियो 10 का 17 निकालने जरा। रोमियो 10 का 17, 10 का 17 पढ़ेगा कोई? हालेलुया। अतः विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचनों से होता है। बोला हालेलुया। विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के, बोलो, वचन से होता है। किससे होता है? मुझे लगता है बहुत सारे लोग आज बहुत आनंदित हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल में यह भी लिखा है, विश्वास में अगर संदेह करोगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। रोमियो 4 का 17 में जब आप पढ़ेंगे, घर जाके पढ़ लेना, तो वहां पर एक बड़ी सुंदर बात लिखी है। अब्राहिम को परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया और बताया। जरा ध्यान से सुनना। अब्राहिम को परमेश्वर ने एक भविष्यवाणी के जरिए बताया, एक बार नहीं बहुत बार बताया, कि मैं तुझे बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। बोलो हालेलुया। जिनके पास संतान नहीं है, मकान नहीं है, जिनके पास कर्जा चढ़ा हुआ है, जिनके पास गांठ गिल्टियां ही कर्जा है, जिनका मान सम्मान कहीं खो चुका है, जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, जो माता पिता दुखी हैं, जरा ध्यान से सुनना। जो आज तुम चाहते हो, मैंने कहा ना, विश्वास सुनने से होता है और सुनना मसीह के वचन से होता है। बोलो आमीन। आज खुदा के वचन को जो तुम सुनोगे वो सुनना नहीं, परमेश्वर के द्वारा बोया गया है, आपके अंदर बोया गया है। बोलो आमीन, आमीन। और अगर बोने वाला परमेश्वर है तो फल आएगा कि नहीं आएगा? अगर बोने वाला कोई इंसान नहीं, परमेश्वर है, तो फल लगेगा कि नहीं? अगर बोने वाला परमेश्वर है आपकी उपजाऊ भूमि में, तो फल लगेगा कि नहीं? लगेगा ना। और यही बात परमेश्वर आप पे समझाना चाहते हैं। तू विश्वास करती है, तू विश्वास करता है, लेकिन फल लगता नहीं है। विश्वास करते हैं लेकिन फल नहीं लग रहा है। आज परमेश्वर इसी बात को समझाना चाहते हैं। जैसे अब्राहिम ने विश्वास किया और फल लगा, आज हम सब अब्राहिम के संतान हैं। कहे आमीन, आमीन। रोमियो 4 के 17 में बड़ी सुंदर बात परमेश्वर ने कहा कि जब भविष्यवाणी की गई और कहा तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, बहुत सी जातियों का पिता होगा। अगर कोई आपको बोल दे कि तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, जिसके पास कभी 90 साल की उम्र तक भी संतान नहीं थी, 80-90 साल की उम्र तक कोई संतान उसके पास नहीं थी, और उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तुझे एक पुत्र होगा और तू बहुत सी जातियों का पिता होगा, और तेरी संतान इतनी होंगी जितने आकाश में तारे हैं ना, तारों को गिनने वाला कोई हो सकता है, लेकिन तेरी संतान को कोई गिनने वाला पैदा नहीं होगा। आमीन। तारों को गिनने वाला कोई हो सकता है, लेकिन तेरी संतान को गिनने वाला कोई नहीं होगा। कहीं हालेलुया, हालेलुया।
जरा ध्यान से इस बात को समझना, क्योंकि परमेश्वर जानते हैं आप भी विश्वासी हैं। परमेश्वर जानते हैं कि आप विश्वास करते हैं और मेरी संतान है। और मैंने अभी प्रार्थना जब शुरू हुई थी तो मैंने कहा था कि परमेश्वर आपको मुस्कुराता हुआ आपको बताना चाहते हैं कि मेरा रिश्ता तेरे साथ है। जैसे एक मां अपने बच्चों को दुखी नहीं देख सकती, परमेश्वर भी आपको दुख और तकलीफें नहीं दे सकते। वो आपके जीवन को बदलना चाहते हैं। और जो भविष्यवाणी मैं 1 महीने से लगातार कर रहा हूं, 1 महीने से लगातार कर रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा जो काम आज तक तुम्हारे जीवन में नहीं हुए, इसी वर्ष में बड़े से बड़े काम, बड़े से बड़े आश्चर्यक्रम इसी वर्ष में होंगे। यस आमीन। अभी मैंने बोला तुम्हें विश्वास हो गया। सुनने से विश्वास होता है। मैं फिर बोल रहा हूं कि जो काम इसी वर्ष में, मैं कितनी बार लगातार 1-2 महीने से भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जो काम आपके जीवन में कभी नहीं वो इसी वर्ष में होंगे। और पवित्र आत्मा ने कहा कि मैं इसी वर्ष में, अगला वर्ष नहीं, इसी वर्ष में तुझे आशीष दूंगा। यह भविष्यवाणी मैं कितनी दिनों से, कितने संडे से लगातार कर रहा हूं कि नहीं? और आप विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? भविष्यवाणी भी लगातार हो रही है, आप विश्वास भी लगातार कर रहे हैं कि मेरी चंगाई, मेरा जीवन बदलेगा, मेरी आशीष मुझे मिलेगी। और कहीं उस आशीष में, अब जो बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना, जिनको नींद आ रही है वो जाग जाएं। वेरी गुड। पीछे मुड़ गए, जागते रहो। सुनेंगे ध्यान से। कहीं परमेश्वर ने तो भविष्यवाणी कर दिया, पवित्र आत्मा ने भविष्यवाणी कर दिया कि तेरे बच्चे बदल जाएंगे और वो प्रभु के घर में आएंगे। जो प्रभु का कहना नहीं मानते, जो प्रभु के विरोध में है, वो लोग प्रभु की महिमा करेंगे। जो बीमारियां डॉक्टर ने हाथ खड़ा कर दिया, वो बीमारियां गायब हो जाएंगी। जिनके पास संतान और मकान नहीं है, उनके पास लाइन लगने वाली है। जो असंभव था वो संभव होकर रहेगा। आमीन। और ये कुछ भी बनावटी बात नहीं है, ये पवित्र आत्मा की बात है जो मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ने अपने बच्चों को इस वर्ष में चमकाने का फैसला किया है। जो काम आपके जीवन में कभी नहीं हुए, इस वर्ष में होकर रहेंगे। आप बसों में बैठकर, लंबा सफर करके, ट्रेन में बैठकर, हिंदुस्तान के कोने कोने से, पंजाब के अलग अलग शहरों से अगर आप यहां पर आए हैं, क्या परमेश्वर आपको देखता नहीं है? क्या परमेश्वर आपको जानता नहीं है? क्या चर्च आपके घर के आसपास नहीं है? जो ऑनलाइन सुन रहे हैं ध्यान से सुने, क्या चर्च, क्या कलीसिया और कहीं नहीं लगती हैं? चर्च कितने सारे हैं, प्रभु के दास कितने सारे दिन रात सेवा करने पर लगे हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको चुना और अपने अभिषेक वाले स्थान पर बुला लिया है। बोलो आमीन। इट्स अ मास्टर प्लान ऑफ गॉड। ये परमेश्वर की महान योजना है। अब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं, सुनेंगे ध्यान से। परमेश्वर ने कहा कि इसी वर्ष में मैं तुझे चमकाऊंगा, इसी वर्ष में तू चमकेगा। जो भविष्यवाणी तेरे लिए हुई है वो इसी वर्ष में पूरी होकर रहेगी। लेकिन परंतु कोई शत्रु है, कोई है जो तुम्हारी ब्लेसिंग को छीनना चाहता है, जो तुम्हारी ब्लेसिंग को तुम्हारे तक पहुंचने में रास्ते में बाधा है। इसलिए परमेश्वर ने कहा विश्वास कर्म के बिना अधूरा है। आपने विश्वास कर लिया, मैंने भविष्यवाणी किया, पवित्र आत्मा ने कहा भविष्यवाणी कर, मैंने कर दिया। और भविष्यवाणी करने के बाद आपने विश्वास किया कि मेरा काम इसी साल में बनेगा, मुझे बच्चा इसी साल में मिलेगा, मेरा मकान इस साल में बनेगा। आपने विश्वास कर लिया। लेकिन अगर ना हुआ तो बहुत बड़ा सवाल है। आप प्रभु की महिमा करते हैं, प्रभु के घर में आते हैं, जरा ध्यान से सुनना। 3 साल, 4 साल, 5 साल से जिनके काम नहीं बने, 5 से 10 मिनट में गहरी बात समझ लेना। अगले 5 से 10 मिनट में अपने कान खुले रखना और गहरी बात को सुनना और समझना। जिनके बच्चे कहना नहीं मानते, मतलब जो विपरीत परिस्थितियां हैं वो सब अनुकूल हो जाएंगी। जो हालात उल्टे सीधे हैं वो सब के सब सीधे हो जाएंगे। और आप ही लोग यहां पर गवाहियों की लाइन में प्रभु की महिमा करने आओगे। बोलो आमीन। आमीन। अब जो मैं बोलने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। पवित्र आत्मा ने कहा भविष्यवाणी कर, मैंने किया।
और मैंने भविष्यवाणी किया। आपने भविष्यवाणी को सुना, खुदा के वचन को सुना और सुनकर विश्वास किया, क्योंकि विश्वास सुनने से आता है। आपने सुन लिया और विश्वास किया, और विश्वास करने के बाद आपके मन में एक आनंद आया, आपके मन में आनंद आया और आप आनंदित होकर प्रभु की महिमा करने में और ज्यादा बढ़ने लगे। क्यों? क्योंकि आपको विश्वास हो चुका है कि मुझे मेरी आशीष मिलने वाली है, मेरी बढ़ोतरी होने वाली है। आप खुदा की महिमा में और ज्यादा बढ़ चुके हैं। लेकिन परमेश्वर भी यही बात समझाना चाहते हैं कि जो आशीष मैं तुझे देने वाला हूं, कहीं तेरी कमजोरी के कारण, कहीं तेरी निकम्मेपन के कारण, तेरे आलसपन के कारण शैतान तुझसे छीन न ले। जिनके पति दूर हैं, जिनके बच्चे दूर हैं, जरा ध्यान से सुनना। रोमियो 4:17 में क्या लिखा? परमेश्वर ने अब्राहिम के लिए भविष्यवाणी किया कि तेरी संतान इतनी होगी, अगर कोई तारों की संख्या भी गिन लेगा आकाशमंडल में, लेकिन तेरी संतान को कोई गिनने वाला पैदा नहीं होगा। और आप जानते हैं कि हम सब उसकी संतान हैं। आज कोई गिनती नहीं कर सकता। बोला हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने, अगर किसी को 80 साल 90 साल की उम्र तक कोई संतान ना हो और उसके लिए भविष्यवाणी हो कि मैं तुझे संतान देने वाला हूं, अभी कोई 15 साल से बहन बच्चा नहीं है और कोई बोल दे कि मैं इसी वर्ष में तुझे बच्चे की आशीष मिलने वाली है, एक बार तो वो खुश हो जाएगी, एक बार तो वो खुश हो जाएगी। लेकिन अगर 2-3 महीने में कुछ रिजल्ट नहीं आया तो सबसे पहले टूट कर रोने भी वही लगेगी। बोला हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर चाहते हैं कि तुझे रोने वाली स्टेज तक तू पहुंचने ना पाए, तू केवल गवाही के साथ यहां पर खड़ी हो। अब करना क्या है? फिर से पढ़ें। पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? कर्म के बिना विश्वास व्यर्थ है। और मनुष्य कर्म से ही विश्वास को सिद्ध किया जाता है। मेरे पीछे बोलो, कर्म से ही विश्वास को सिद्ध किया जाता है। बोलो आमीन। आप विश्वास के साथ कर्म नहीं कर सकते, लेकिन कर्म से विश्वास को सिद्ध कर सकते हैं। अब कईयों के ऊपर से इस बात समझ नहीं आ रही होगी, अब मैं कुछ समझाने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। जब अब्राहिम के लिए भविष्यवाणी हुआ, जब अब्राहिम के लिए भविष्यवाणी हुआ कि तेरी जिंदगी बदल जाएगी और तुझे एक संतान होगी, तेरी नामधराई को मैं दूर करूंगा, तो एक लाइन को पढ़ेंगे, सिर्फ एक लाइन को। उसने क्या किया मालूम है? अब्राहिम की बात उत्पत्ति में लिखी है। अब्राहिम की बात, उसको संतान की बात पुराने नियम में लिखी है। उत्पत्ति से प्रभु की जो रचना पुराने नियम में, सारी बातें वहां पर लिखी हैं। लेकिन मैंने रोमियो की किताब में खुलवाकर आपको पढ़ा रहा हूं। रोमियो की किताब में अब पढ़ रहे हैं। रोमियो 4:17 में क्या लिखा? जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। रुको, जैसा लिखा है मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया है। आगे, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वो है। मेरे पीछे बोलेंगे जिनको समझना है। जो बातें है ही नहीं, स्क्रीन पे बड़ा कर वचन को, जो बातें है ही नहीं, उनका नाम ऐसा लेता है मानो कि वे हैं। देखो, अगर किसी के पास बच्चा नहीं है, मकान नहीं है, संतान नहीं है, ब्लेसिंग नहीं है, बड़ा ही रखना स्क्रीन को। जो गवर्नमेंट जॉब चाहिए, जिनको नौकरी चाहिए, जिनको मकान बनाना है, जिनको अपना नाम रोशन करना है, जिनको अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, मैं कोई सपने बेचने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं। जो मेरा खुदा तुम्हारे जीवन में काम करना चाहता है, मैं उस हकीकत की, उस सच्चाई की बात तुम्हें बताना चाहता हूं जो मेरा परमेश्वर तुम्हारे जीवन में करना चाहता है। बोलो आमीन। मेरे पीछे बोले,
जो बातें है ही नहीं। जो ऑनलाइन वाले हैं जरा स्क्रीन पे दिखा, सारी ऑनलाइन वालों को, कोई बोल रहा है कि नहीं? ऑनलाइन वालों को दिखा जरा स्क्रीन के ऊपर, ब्रांच वालों को। हम सब देखना चाहते हैं ताजपुर वाले कि सब लोग हमारे साथ जुड़े कि नहीं। सब बोलेंगे, सभी ब्रांच वाले बोलेंगे जो बातें हैं ही नहीं। स्क्रीन पे बड़ा कर, फिर स्क्रीन। सभी ब्रांच वाले एक एक करके जूम करके दिखाता रहे, जो बातें हैं ही नहीं। सब लोग सुन रहे हैं? फिर ये गुमला वाली ब्रांच बोलो, जो बातें हैं ही नहीं। यस, अब मुझे लग रहा है कि सब सुन रहे हैं। अब सुने, अब मुझे लग रहा है सब सुन रहे हैं। अब मेरे पीछे बोले, जो बातें हैं ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो कि वे हैं, मानो कि वे हैं। बस जहां ये लाइन लिखी है अपनी अपनी बाइबल में सब अंडरलाइन कर लेना, अपनी अपनी बाइबल में अंडरलाइन कर लेना। जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है मानो कि वे हैं। इसका क्या मतलब हुआ, अब मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनना। 15 साल से बच्चा नहीं है, 10 साल से बच्चा नहीं है, मानो कि वे हैं। जैसे मूलधन को मानते हैं, मानो मूलधन 100 रुपया। हाँ जी, मूलधन को मानते कि नहीं? मान लो मूलधन 100 रुपया टीचर मनवाते हैं कि नहीं, और हम लिखते हैं कि नहीं। तो आज बोल दो जो बातें हैं ही नहीं, मतलब बच्चा नहीं है, घर नहीं है, मानो कि वे हैं। ऐसा विश्वास अब्राहिम ने किया था। आमीन। जब उसके लिए भविष्यवाणी हुआ कि तू जातियों का मूल पिता ठहराया गया है और तेरी संतान इतनी होगी कोई उनको गिनने वाला पैदा नहीं होगा। उसने कैसा विश्वास दिखाया, लिखा है। फिर से वचन खोल दिखाइयो, वही लाइन फिर से स्क्रीन पे बड़ा कर एक बार, और सभी ब्रांच वाले पढ़ेंगे स्क्रीन पे जो आ रहा है। जो बातें हैं ही नहीं उसका नाम ऐसे लेता है मानो कि वे हैं। अब अगर तुम्हारे जीवन में कोई काम नहीं हो पाया, मतलब क्या था? विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, व्यर्थ है। अब आपने विश्वास तो कर लिया कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है, आपने विश्वास तो कर लिया कि मेरे लिए भविष्यवाणी हुआ है। मैं प्रार्थना करती हूं, प्रभु ने मुझसे वायदा किया मैं तुझे आशीष दूंगा। लेकिन जब आप आशीष नहीं आती तो आप रोने लगते हैं, टूटने लगते हैं। आपको टूटना और रोना नहीं है, आपको क्या करना है? आपको जो बातें हैं ही नहीं उसको मान लेना है। जो बातें हैं ही नहीं उसको मान लेना है कि वो हैं। आमीन। विश्वास के द्वारा जब आप मान लेंगे, ये आपने क्या किया? कर्म करके दिखा दिया। आपने क्या किया? यस, आपने क्या किया? आपने क्या किया? अरे गहरी बात है, देर से समझ में आएगी, लेकिन समझ में आ गई तो जिंदगी बदल जाएगी। अगर जो बातें हैं ही नहीं, बच्चा नहीं है, मकान नहीं है, नौकरी नहीं है, पैसे नहीं है, जो बातें हैं ही नहीं, अगर उनको विश्वास के द्वारा कि मेरा खुदा मुझे देने वाला है। अगर आप कहीं लड़ाई में लड़ रहे हैं, कोर्ट कचहरी में, तो आप अपनी जीत को मान लें, मैं जीतने वाला हूं। जो बातें हैं ही नहीं उनको उनका नाम ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। उनको ऐसे भी आपने लेना है। अब आपके जीवन में जो समस्याएं जो नहीं है, क्या करना है? उसको मान लेना है। जब आप विश्वास होता है कि हाँ ये काम हो जाएगा, लेकिन जब आप घोषणा करेंगे, जब आप घोषणा करेंगे और धन्यवाद करेंगे, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं, मैं मान लेता हूं, मेरे आंगन में भी बच्चे खेलने लगे हैं, मैं विश्वास करता हूं, मैं मान लेता हूं एक फैक्ट्री मेरी और खुल गई है, मैं मान लेता हूं मेरे बच्चा गवर्नमेंट जॉब के साथ ब्लेसिंग पा चुका है, आमीन। मैं मान लेता हूं हमारा लड़ाई झगड़ा खत्म हो चुका है,
यस मैं मान लेता हूं हमारे घर में शांति और आनंद की बढ़ती हो चुकी है। मैं मान लेता हूं जो गांठ मेरी छाती में थी, जो बवासीर की गांठ थी, मैं मान लेता हूं वो गायब हो चुकी है। जब आप ऐसे मानने लगेंगे, जैसे मूलधन को मानते आए हैं, अरे मूलधन मानना जानते हो, प्रभु की बात को मानना नहीं जानते। बोलो, अरे मान सकते हो, मान सकते हो। अरे गांठ गिल्टियां पथरियां सोड़ियां गायब हो गई, मान सकते हो? तो मान लो फिर, जो बातें है ही नहीं उन्हें मान लो। विश्वास, विश्वास के साथ जब आप मान लोगे तो विश्वास के साथ ये कर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और जब आप कर्म करोगे तो विश्वास और कर्म दोनों फल लेकर आएंगे। क्योंकि क्या लिखा? विश्वास कर्म के बिना व्यर्थ है। अब मम्मी ने क्या किया? मम्मी ने रोटी बना दी कि बेटे ये रोटी प्लेट में रखी है, खा ले, तुझे भूख लगी है। अपनी भूख को मिटाना चाहता है तो विश्वास कर, हाँ मैं खा रहा हूं, मिटेगी? कर्म करना पड़ेगा, रोटी उठाकर खाना ही पड़ेगा। प्यास लगी है तो कर्म करना ही पड़ेगा, विश्वास करने से काम नहीं चलेगा। विश्वास के साथ कर्म भी करना पड़ेगा। ऐसे ही आप विश्वासी हैं, आप प्रभु में विश्वासी हैं, लेकिन आप जब कर्म नहीं करते, प्रार्थना करने का जो कर्म है, प्रार्थना करने का जो कर्म है, आप यहां पर बोलते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं घर जाकर प्रार्थना करूंगा, मैं उपवास और प्रार्थना में बढ़ता जाऊंगा, मैं वचन को पढ़ा करूंगा, लेकिन घर जाकर आप वचन नहीं पढ़ते हैं। जो आप 15 मिनट में आपको नींद आने लग जाती है, आधे घंटे में आप बिस्तरा पकड़कर उठ जाते हैं, आधे घंटे से ज्यादा बाइबल आपसे पढ़ी नहीं जाती है। अगर आप कर्म करना चाहते हैं वो फल लेकर आएगा। आज ये फैसला करो कि मैं बाइबल को पढ़ने में, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, बोलो बोलो बोलो, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में, प्रार्थना करने में, कर्म करने में, विश्वास के साथ कर्म करने में, पवित्रता में, प्रार्थना करने में, महिमा करने में, सुसमाचार सुनाने में मैं बढ़ता ही जाऊंगा, मैं बढ़ता ही जाऊंगा, यीशु मसीह के नाम में। क्या आमीन? देखो ये गहरी बात प्रभु ने आपको बताई है कि जैसे अगर अब्राहिम खाली विश्वास करता कि हाँ, अगर अब्राहिम खाली विश्वास करता, लेकिन जब उसके लिए भविष्यवाणी हुई तू एक नहीं जातियों का पिता होगा, तो उसने क्या किया? उसने मान लिया, उसने इमेजिनेशन किया। यस, उसने अपनी आत्मा में, अपने मन में इस बात को मान लिया कि हाँ, अगर प्रभु ने बोला है तो वो होकर रहेगा, अगर प्रभु ने बोला है तो होकर रहेगा। और यहां पर भी अगर आप बीमारी में पीड़ित हैं, आप समस्या में पीड़ित हैं, आपने अगर भविष्यवाणी को रिसीव किया, जब हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करके बोलते हैं कि प्रभु की सामर्थ्य के द्वारा गांठ गिल्टियां पथरियां सोड़ियां बीमारियां सब धुआं बनकर उड़ रही हैं, आप विश्वास करते हैं, लेकिन कर्म क्या करना है? आपको मान लेना है। अरे जैसे वो गवाही दे रहा है, मेरी भी, ये कर्म करना है, कर्म कि मेरी भी गवाही बन चुकी है। आपको कर्म करना है कि मैं भी मान लेता हूं, जैसे उसकी गांठ उड़ी है मेरी भी उड़ गई है। अगर आप कर्म करने में, होता क्या है, आप गवाहियों को देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं, लेकिन अपनी गांठ की तरफ आप देखते रहते हैं, अपनी प्रॉब्लम की तरफ, हाँ मेरी तो गई नहीं, मेरी तो गई नहीं। नहीं, आपको कर्म क्या करना है? आपको विश्वास के साथ मान लेना है, आपको विश्वास के साथ मान लेना है कि मेरी भी प्रॉब्लम खत्म हो चुकी है। यस आमीन। हाँ जी, ये मानने वाली बात समझ में आएगी नहीं आई? जो बातें, फिर से बोलो, जो बातें, सभी ब्रांच वाले बोलो, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है। ये अब्राहिम की बात हो रही है, उनका नाम ऐसे लेता है जैसे कि वो हैं। अब आज आपकी बारी है, जो प्रॉब्लम है आप बोल दें वो प्रॉब्लम टली गई है। आप कर्म कर सकते हैं। आप कर्म कर सकते हैं। तो बजाओ ताली और देंगे धन्यवाद। और कोई ब्रांच वाला, अभी जितने भी ब्रांच वाले लाइव जुड़े हैं,
आज आपके लिए भविष्यवाणी होने वाली है। आप विश्वास करें, आप विश्वास करें, आज हर एक ब्रांच के लिए भविष्यवाणी होने वाली है। आप मान लो जो बातें हैं नहीं, आज वो होने वाली हैं। ताली बजाकर धन्यवाद करें आपके सब लोग, जितने भी हिंदुस्तान के कोने कोने से प्रभु जी इस प्रार्थना सभा में जुड़े हैं। आज प्रार्थना में आज एक पोस्टर पे लगाया गया था, लिखा गया था, विश्वास और प्रार्थना का महत्व। तो विश्वास और प्रार्थना का महत्व यही है कि विश्वास के साथ जब आप कर्म करेंगे, विश्वास के साथ जब आप कर्म करेंगे, तो जो बातें आपके जीवन में नहीं है वो होने लगेंगी। जो बातें है ही नहीं, अगर आप उन्हें मान लोगे विश्वास के साथ, जैसा तेरा विश्वास है वैसा। और ये भविष्यवाणी है। 2 मिनट 5 मिनट सभी ब्रांच वाले अपनी आंखें बंद करें, और ये पवित्र आत्मा ने आपको मौका दिया है। जो भी आप मानना चाहते हैं, बीमारी से छुटकारा, जादू उड़ाने से छुटकारा, कर्जों से छुटकारा, या अपनी चंगाई को, या अपनी बढ़ोतरी को, अपनी जॉब को, अपने मकान को, अपनी संतान को, जो भी आप मांगना नहीं बोल रहा हूं, मानना चाहते हैं, जो आप मान लेंगे आज वो हो जाएगा। बोलो आमीन। आमीन।